करण एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, तभी पीछे से किसी का हाथ करण के कंधे पर आता है। वो पीछे मुड़कर देखता है। करण, कबीर मेरे भाई। करण जोर से कबीर के गले लग जाता है। कबीर, आई मिस यू भाई। करण, मिस यू टू मेरे भाई। अब घर चल, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। कबीर, चलिए। करण और कबीर कार में बैठ जाते हैं। करण ड्राइव करता है। कबीर, भाई स्टॉप द कार। करण, पर यहाँ। कबीर, वो क्या है ना कि मुझे अपनी होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लेना है। करण, जल्दी आना। कबीर, आप तो जानते हैं ना मुझे शॉपिंग में कितना कम टाइम लगता है। कबीर पास के ही एक गारमेंट शॉप में चला जाता है। वहां से एक यह लो दुपट्टा पसंद करता है और उसे बिल काउंटर के पास ले आता है। वहां पर वो देखता है कि एक लड़की बिल काउंटर के पास खड़ी थी। लड़की, मैं यहाँ पर एक दुपट्टा चेंज करवाने आई थी, लेकिन आपके दुकान में एक भी अच्छा येलो दुपट्टा नहीं है। आदमी, लेकिन मैम आपने दुकान के सारे येलो दुपट्टे देख लिए, आपको कोई पसंद ही नहीं है, तो अब इसमें हमारी क्या गलती है। लड़की, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मेरी पसंद की गलती है? इतने बड़े दुकान में एक भी अच्छा दुपट्टा नहीं है। आपने मेरा कितना टाइम बर्बाद किया। आज मैं कितनी बिजी थी पता है आपको। तभी उस लड़की की नज़र कबीर के हाथ के दुपट्टे पर जाती है। लड़की कबीर के हाथ से दुपट्टा छीन लेती है। कबीर, व्हाट आर यू डूइंग? लाइए मेरा सामान मुझे वापस कीजिए। लड़की कबीर को अनसुना करके आदमी से कहती है, इस दुपट्टे का प्राइस क्या है? आदमी, ओनली 1000 मैम। लड़की, चलिए इसे पैक कीजिए। कबीर उस लड़की के हाथ से दुपट्टा छीन लेता है। कबीर, मैंने पसंद किया है इसे और मैं ही इसे खरीदूंगा, समझिए आप। आदमी से, आप इसे पैक कीजिए। लड़की कबीर के हाथ से फिर से दुपट्टा छीन लेती है। लड़की, भले ही इसे पहले आपने पहले पसंद किया था, लेकिन अब यह मुझे पसंद आ गया, और जो चीज़ सिया शर्मा को पसंद आ जाती है वो उसकी हो जाती है, समझे आप। कबीर, चाहे आप जो भी हैं, लेकिन यह दुपट्टा तो मैं ही खरीदूंगा। आदमी से, इस डिज़ाइन के और भी दुपट्टे हैं ना आपके पास, वो आप मैडम को दे दीजिएगा। आदमी, सॉरी सर, इस डिज़ाइन का यह लास्ट पीस है। सिया, अपने आप से, अब तो ये मैं ही खरीदूंगी। सिया दुकानदार के कान के पास जाकर धीरे से बोलती है, देखिए मेरी पूरी फैमिली आपके यहाँ से ही शॉपिंग करती है और हम लोग आपसे डिस्काउंट भी नहीं मांगते हैं, और मेरी महिला मंडल की सारी औरतें भी आपकी दुकान की शॉपिंग करती है, लेकिन अगर आज आपने यह दुपट्टा मुझे नहीं बेचा तो हमारी रिलेशन खराब हो सकती है। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आदमी, सर यह दुपट्टा तो पहले ही बिक चुका है, आप चाहे तो कोई और सा दुपट्टा ले सकते हैं। कबीर, लेकिन कब और? थोड़ा रुक कर। समझ गया, नहीं चाहिए मुझे आपकी दुकान से कुछ भी, अपना सामान अपने पास रखो। सिया की तरफ देखकर, आई विल सी यू। सिया, जितना देखना है अभी देख लो, क्या पता बाद में मुलाकात हो ना हो, जैसे कि कल हो ना हो। देखी है तुमने मूवी हाय शाहरुख, कितना क्यूट लगता है उस मूवी में। कबीर पटकते हुए वहां से चला जाता है। कबीर, अपने आप से, वेलकम टू इंडिया। कबीर, आई होप कि उससे दोबारा मुलाकात ना हो। सिया, दुकानदार से, समझदार लगते हो, अब मुस्कुरा क्या रहे हो, पैक करो इस दुपट्टे को। सिया, अपने आप से, ऐसे तो मैं कोर्ट केस भी जीत सकती हूँ, लेकिन जज इस दुकानदारों किस तरह तो नहीं होते ना। कबीर शॉप से बाहर आ जाता है और कार के पास चला जाता है जहां पर करण कार से बाहर खड़ा था। करण, इतनी देर क्यों हो गई तुझे? तो शॉपिंग में 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कबीर के हाथों में देखकर, क्या हुआ, कुछ खरीदा नहीं? कबीर, क्या बताऊं भाई, एक पागल लड़की। तभी पीछे से तेज तेज आवाज आती है, जे जे। कबीर पीछे मुड़कर देखता है, वो लड़की पास आ गई थी। कबीर, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। सिया, तुम क्या कोई शाहरुख खान हो जब मैं तुम्हारा पीछा करूंगी? थोड़ा रुक कर, वैसे तुम मेरे जे के साथ क्या कर रहे हो? करण शांत खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। कबीर, कौन जे? इनका नाम करण खन्ना है, समझी आप। सिया, क्या तुम हमेशा समझाते रहते? दुकान में भी समझा रहे थे, अभी भी समझा रहे हो?
टीचर क्यों नहीं बन जाते मेरे दी की तरह? सच में तुम टीचर तो नहीं हो। करण को सिया की बात पर हंसी आ जाती है, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल कर लेता है। कबीर गुस्से से, देखो तुम सिया, पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ सिया। सिया शर्मा नाम है मेरा। कबीर देखो तुम जो भी हो सिया या पिया, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम सिया कबीर को बीच में रोकते हुए, मुझे तो मतलब है, तुम मेरे जे के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इन्हें बार बार जे क्यों बुला रही हो? करण अब आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। सिया की तरफ देखकर, यह मेरा भाई कबीर। कबीर की तरफ देखकर, यह सिया मेरी होने वाली साली, और यह मुझे जे बुला रही है क्योंकि इन्होंने जीजा जी का शॉर्ट फॉर्म निकाला है जे। सिया और कबीर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर, कबीर और सिया साथ में, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? करण आप दोनों मुझे बोलने का मौका देते तब मैं बताता न। अब आप दोनों कार में बैठो। करण ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कबीर जैसे ही कार का पहला दरवाजा खोलता है, सिया जाकर बैठ जाती है। सिया थैंक यू मेरे लिए दरवाजा खोलने के लिए। कबीर यू सिया नाम है मेरा। पता नहीं कितनी बार बताना पड़ेगा आपको, लेट हो रहा है मुझे। जाकर आप पीछे वाली सीट पर बैठ जाइए। कबीर गुस्से से पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। करण इस बात पर मुस्कुरा देता है। करण सिया आप जानती हैं कबीर को? सिया करण को दुकान की सारी बातें बता देती है। करण इस बार अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। कबीर इस बात पर इतना हंसने जरूरत नहीं है भाई। करण हंसते हुए, लेकिन कबीर तू पहली बार किसी से हार गया। सिया एटीट्यूड में, अगर सामने सिया शर्मा हो तो अच्छे अच्छे हार जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब घर पहुंच जाते हैं। करण आप दोनों घर चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। सिया कबीर के साथ उसी के घर में जाने लगती है। कबीर अभी तुम्हें घर जाने के लिए लेट हो रहा था और अब तुम मेरे घर पर जा रही हो। सिया मैं तुम्हारे घर नहीं जा रही, मैं अपने दी के ससुराल, अपने जे के घर और अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। कबीर और मेरे घर में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? सिया तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। कबीर घर के अंदर आता है, आवाज लगाता है माँ। अभी अनीता जी किचन से बाहर आती हैं, कबीर के गले लग जाती हैं। 5 साल अपने बेटे से अलग रहने के कारण उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। कबीर अब आप क्यों रो रही हो? अब तो मैं आ गया हूँ ना। कबीर अपनी माँ के आंसू को पोंछता है। अनीता जी हाँ बहुत जल्दी आ गए तुम, पूरे 5 साल लगा दिया तुमने आने में। तभी हाल में संजीव जी आते हैं। कबीर उनके पैर छूता है। कबीर पापा दादी कहाँ है? तभी हाल में दुर्गा देवी यानी कि कबीर की दादी आती है। कबीर उनके पैर छूता है। दुर्गा देवी कबीर का माथा चूम लेती है। दादी जी कैसे हो टीटू? तभी किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि सिया हंस रही है। सिया टीटू संजीव जी तुम कब आए? सिया जब आप लोगों का टीटू मिलाप हो रहा था। कबीर दादी अब मैं बच्चा नहीं रहा। दादी जी मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे मेरे प्यारे टीटू। अनीता जी करण कहाँ रह गया? सिया वो आ रहे हैं। संजीव जी जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में डिनर करते हैं। कबीर जी डैड। अनीता जी किचन में चली जाती हो। संजीव जी अपने कमरे में किसी काम से, कबीर अपने कमरे में जा ही रहा होता है कि वो रुक जाता है और सिया की बातें सुनने लगता है। सिया दादी जी से, दीदी मैं आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लाई हूँ। दादी जी क्या बात है बता। सिया पिछले मोहल्ले में जो वर्मा जी हैं ना, उनकी बहू गोलगप्पे वाली के साथ भाग गई। दादी जी क्या बात कर रही है? देखने में तो हंसी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। कबीर अपने आप से, आई कांट बिलीव दिस, कैसी लड़की है ये। फिर कबीर अपने कमरे में चला जाता है और देखता है कि उसके कमरे में एक एक्स्ट्रा रूम जुड़ गया है। वो रूम में जाता है। कबीर अपने आप से, जैसा कहा था वैसा ही रूम बनवा दिया। वेलकम टू ऑफिस। कबीर ऑफिस रूम से बाहर आता है।
फिर किसी का फोन आता, वो फोन पिक करता है। कबीर फोन पर, हाय सोना, आई मिस यू टू। 1 महीने बाद तुम भी तो आए ही रही हो। बाय सोना। कबीर फोन रखता है, फिर वो देखता है कि सिया उसके पीछे खड़ी थी। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिया, कॉफी देने आई थी। कबीर, तुम्हें दरवाजा नॉक करने नहीं आता? सिया, आता है मुझे, लेकिन मैंने देखा तुम फोन पर बात कर रहे हो, फिर मैंने सोचा थोड़ा रुक कर। वैसे यह सोना कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? बताओ। कबीर, नहीं हो, बस मेरी फ्रेंड है। वैसे मैं तुम्हें क्यों बताऊं, सोनिया मेरी फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, बताओ। सिया, अच्छा तो सोनिया नाम है उसका। सिया टेबल पर कॉफी रख देती है, फिर वहां से जाते हुए सिया कबीर को चिढ़ाते हुए, टीटू की सोना, सोना की टीटू। सिया वहां से बड़बड़ाते हुए भाग जाती है। कबीर, हे यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कबीर अपने सर पर हाथ रखकर बेड पर बैठ जाता है। हबिस्कस फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला पार्ट जल्दी ही लेकर आऊंगी।